जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कार्बनिक यौगिक के नामकरण में पढ़ेंगे एल्कीन का नामकरण। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े कार्बनिक यौगिक का नामकरण तथा क्रियाशील समूह का परिचय। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े एल्केन का नामकरण। आज थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन का नामकरण तथा उसका संरचना। आइए हम लोग देखते हैं एल्कीन का नामकरण। एल्कीन क्या होता है? यदि कार्बन परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे एकल बंध है, यहाँ पे एकल बंध है, लेकिन यहाँ पे द्विबंध है, तो यहाँ से मतलब पूरे कार्बनिक यौगिक में कहीं भी अगर द्विबंध रहे तो वो एल्केन का नहीं होकर किस नाम हो जाता है? एल्कीन का यौगिक बन जाता है। तो ये मेरा यहाँ पे द्विबंध है, इसलिए कौन सा यौगिक हो गया? एल्कीन का हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित हो उसे एल्कीन कहते हैं। द्विबंध को करते हैं EN। तो यहाँ पे हो गया एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहाँ n का मान 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 ... n तक, यानी n का मान 1 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक कार्बन के मध्य हम द्विबंध नहीं दिखा सकते हैं। अगर द्विबंध को यदि हमको दिखाना हो तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए n का मान 2 से स्टार्ट होता है। अब इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। यदि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित हो उसे एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। देखते हैं यदि n का मान अगर हम 2 रखते हैं, तो यदि n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ होगा C2 2 × 2, तो यहाँ पे हो गया C2H4। इसका हम लोग संरचना आदि बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन लेंगे और ये एल्कीन है, तो इसका मतलब इस कार्बन के मध्य द्विबंध होगा, तो इसमें कितना हाइड्रोजन बैठ जाएगा? द्विबंध पहले से 2 बंध है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन देंगे तो 4 बंध हो जाएगा। क्योंकि हमने कल पढ़े कि कार्बन में 4 बंध होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन में 4 बंध करना है, तो पहले से 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन लग गया, तो इसका 4 बंध हो गया इस कार्बन का। उसी तरह से इसमें 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन इसमें लग जाएगा, जिससे इसका भी 4 बंध हो जाएगा। तो इस तरह हो गया। इसी तरह से यदि n बराबर 5 लेते हैं तो Cn की जगह क्या रखेंगे? n की जगह 5 रखेंगे, फिर 2 × 5 होगा। अब इसको हम करते हैं तो क्या होगा? C5H10। इसका हम संरचना बनाते हैं। संरचना बनाने के पहले इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी हम द्विबंध दे सकते हैं, क्योंकि एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे द्विबंध दे दिए या फिर यहाँ पे द्विबंध हो जाएगा, यानी बीच में कहीं भी द्विबंध दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे द्विबंध दिए तो अब इसका एक बंध है, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें इधर से एक बंध है, इधर से 2 बंध, 3 बंध, तो इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 बंध इधर से एक बंध, 3 हो गया, इसमें 1 हाइड्रोजन, और इसमें कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन, और इसमें 3 हाइड्रोजन। तो यदि n बराबर हम 5 रखते हैं तो इस तरह का संरचना बनेगा। उसी तरह से अपने से प्रयास कीजिएगा बनाने का। n बराबर 7, n बराबर 9, n बराबर 8 वाले लेते हैं, n बराबर 9। अब ये तीनों बनाने का प्रयास कीजिए। देखते हैं इसके बाद नामकरण। कल हमने देखा कि एल्केन का नामकरण साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति दोनों पद्धति में समान होता है, लेकिन एल्कीन में दोनों अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं यौगिक की संरचना, और यहाँ पे लिखते हैं IUPAC नाम, और दूसरी तरफ लिखते हैं साधारण नाम। यदि इस तरह का कार्बनिक यौगिक हो,
ये कार्बनिक यौगिक है और ये किस तरह का कार्बनिक यौगिक है, द्विबंध वाला है। तो द्विबंध वाला यानी एल्कीन है। तो हम गिनती उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध नजदीक हो, तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। यदि हम गिनती करके लिख रहे हैं इसका मतलब ये आईपीसी नाम लिख रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे 5 कार्बन है और हमने कल एक टेबल में देखे थे कि कार्बन यौगिक यदि 5 लिखा रहे तो इसको पढ़ते हैं पेंट। तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, पेंट। तो यहाँ लिखते हैं पेंट। लेकिन द्विबंध है तो द्विबंध को हम क्या लिखते हैं, ENE। तो यहाँ पे लिखेंगे ENE। लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे ये नहीं दर्शा रहा है कि द्विबंध कितना कार्बन पर है। तो इसको हम सही लिखने के लिए इस तरह से लिखना होगा, पेंट दूसरा कार्बन पर द्विबंध है इसलिए यहाँ पे बीच में 2 लगाना है, उसके बाद ENE लिखना, तब ये आपका सही होगा। लेकिन साधारण पद्धति में क्या होगा, जिधर से नजदीक है उधर से अल्फा बीटा इस तरह से गिनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा बीटा करेंगे और यहाँ पे यदि 5 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे पेंट। लेकिन साधारण पद्धति में क्या लगेगा, YLENE। आईपीसी पद्धति में क्या लगा, ENE। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही लग गया। लेकिन साधारण पद्धति में YL अलग से लगेगा और YLENE लग जाएगा। लेकिन द्विबंध बीटा स्थान पर है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, बीटा, पेंटालिक। तो उसी को यहाँ पे शब्द में लिख दिए हैं, आप भी कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि बाद में आप देख सकते हैं। अब लिखा हुआ एल्कीन का नामकरण साधारण पद्धति में संगत कार्बन के नाम के साथ YLENE शब्द को जोड़ा जाता है तथा द्विबंध को सूचित करने के, जैसे हम द्विबंध को यहाँ पे दूसरा पर कार्बन पर था तो साधारण पद्धति में द्विबंध को कैसे सूचित करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि ग्रीक शब्द, ये कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि IUPAC पद्धति में, इस पद्धति में एल्कीन का नामकरण संगत कार्बन के नाम में, संगत कार्बन जैसे 5 कार्बन है, संगत कार्बन हो गया पेंट, इसमें क्या जोड़ दिए, ENE शब्द जोड़कर किया जाता है तथा लंबी श्रृंखला की स्थिति में द्विबंध युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक देकर लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। जैसे ये लंबी श्रृंखला है तो हम किधर से गिनती किए, जिधर से द्विबंध नजदीक हुआ वही यहाँ पे लिखा न्यूनतम अंक देकर, तो न्यूनतम अंक इधर से नजदीक हुआ इसलिए इधर से गिनती की। इसको आप कॉपी में लिखिए, हम इसको मिटाएंगे। इस तरह से आप कॉलम बनाइएगा, यौगिक का संरचना, IUPAC नाम और साधारण नाम, कॉलम बनाइए। उसके बाद यहाँ पे यौगिक लिखा हुआ इस तरह से, यदि इस तरह से यौगिक लिखा हुआ है तो पहले IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2, तो 2 कार्बन को हम लोग कल पढ़े थे कि ईथ लिखते हैं, 2 कार्बन को ईथ पढ़ते हैं। और यहाँ पे द्विबंध है और द्विबंध को पढ़ते हैं ENE, यहाँ पे लगा देंगे ENE तो हो जाएगा इथीन। उसी तरह से यदि हम साधारण नाम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इथ और इसमें क्या लगेगा, YLEN इथाइलिन। तो यहाँ पे अगर 1 कार्बन है या तो अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इथाइलिन। उसी तरह से 3 कार्बन है तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3, तो IUPAC नाम लिखेंगे तो जाएगा 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोप हो गया। यहाँ पे द्विबंध है तो इसमें क्या लग जाएगा, ENE तो हो जाएगा प्रोपीन। लेकिन IUPAC नाम लिखेंगे तो यह जाएगा अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोप और इसमें क्या लगेगा YLENE। लेकिन अल्फा पर द्विबंध है तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्रोपाइलिन। उसी तरह इसमें भी यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे इसको ब्यूट, और इसमें द्विबंध है तो यहाँ पे हो जाएगा ENE। यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं प्रत्येक में और नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है। उसी तरह से यहाँ होगा ब्यूट और इसमें क्या लगता है YLENE, और ये भी क्या है अल्फा पर है तो इसके आगे अल्फा लगा देंगे अल्फा ब्यूटाइलिन। लेकिन अब इसमें देखते हैं, एक इधर से 1 2 3 पर है द्विबंध, इधर से 2 पर, तो गिनती इधर से करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, पेंट। और यहाँ पे केवल ENE लिख देंगे तो सही नहीं होगा क्योंकि पहला कार्बन पर नहीं है, दूसरा कार्बन पर है, इसलिए हम बीच में आपको 2 लिख के
तब ENE लिखना हो। ये हो जाएगा टू इन, पेंट टू इन। लेकिन साधारण पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या बोले कि अल्फा बीटा करेंगे, ठीक है। दिवन यहाँ पे आ गया, इसलिए अब अल्फा बीटा गमा नहीं करना है, केवल जहाँ तक दिवन आएगा वहीं तक हम लोग गिनती करके जाएंगे। तो अल्फा बीटा पर आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे पेंट, इसमें क्या लगेगा YLENE, लेकिन यहाँ पर बीटा स्थान पर है तो इसके पहले क्या लग जाएगा बीटा पेंटाइलिन। उसी तरह से यहाँ से देखते 1 2 3 4 पर है, जैसे 1 2 3 पर गिनती इधर से करेंगे 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे हेप्ट, HCPT हो जाएगा हेप्ट। लेकिन D1 कितना पर है, तीसरा कार्बन पर है तो यहाँ बीच में 3 लेंगे और ENE, ये हो जाएगा IPC नाम। साधारण नाम अगर लिखेंगे तो यहाँ अल्फा बीटा गामा, गामा पर D1 हो गया। अब आगे नहीं गिनना है, तो यहाँ पर 7 कार्बन है, पहले लिखेंगे हेप्ट और इसमें लगेगा YLENE हेप्टाइलिन, लेकिन गामा स्थान पर है तो यहाँ आगे में गामा हो जाएगा इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 पर, इधर से भी 1 2 3 4 पर, दोनों तरफ से समान, तो दोनों तरफ से गिनती सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देखते हैं 8 कार्बन किया जाएगा ऑक्ट, लेकिन D1 कितना पर है, चौथा कार्बन पर, तो बीच में 4 ENE हो जाएगा। ये हो गया IPC नाम। साधारण पद्धति में नामकरण हुआ तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से आप 2-4 बार बोलेगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्ट हो जाएगा और इसमें क्या जुड़ेगा YLENE ऑक्टाइलिन, लेकिन कितना पर है, डेल्टा पर है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से आपका IPC नाम और साधारण नाम हो जाएगा। आपको साधारण नाम में प्रतिस्थापी समूह देखने को नहीं मिलेगा, IPC नाम में प्रतिस्थापी समूह देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। आप यहीं तक लिखिए, आपका साधारण नाम इस तरह से सभी यौगिक का बनने लगेगा। देखते हैं टाइप ए। टाइप ए में इस तरह से आपको सीधी श्रृंखला में दिया हुआ रहेगा यौगिक। क्या करना है, इसका IPC नाम लिखना है। जैसे IPC नाम लिखेंगे IUPAC नाम, IPC नाम लिखेंगे। D1 इधर से नजदीक है, गिनती उधर से करेंगे, इधर से गिनती करेंगे क्योंकि D1 नजदीक है। तो यहाँ 5 कार्बन है तो हम 5 कार्बन को क्या लिखेंगे, पेंट, और सब में D1, एक में D1 है, कहाँ पर है, दूसरा कार्बन पर, यहाँ पे 2 बीच में लिखेंगे और यहाँ पे लगा देंगे EN, तो है पेंट 2 EN पेंटीन। यहाँ पे हो जाएगा इधर से 1 2 3 4 पर, इधर से 2 पर, तो गिनती इधर से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 6 कार्बन है तो पहले हम यहाँ लिखेंगे हेक्स और दूसरा कार्बन पर D1 इसलिए 2 EN। इसी में हम लोग को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देखते जाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बंद रेखा संरचना, बंद रेखा संरचना। यदि हमको इस तरह से दिया रहेगा, अगर बंद रेखा संरचना बनाना है तो 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, इस तरह से देखेंगे। एक कार्बन है 1 2 3 4 5, इसको नहीं देंगे, 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा कार्बन पर D1 देते 1 2, तो यहाँ पे D1 दे देंगे, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अधिक हो जा रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा कार्बन पर D1 देते, पहला दूसरा, तो यहाँ पे D1 देते हैं। ये हो गया नामकरण, ये हो गया बॉन्ड लाइन संरचना। उसी तरह से आप इसको प्रयास कीजिएगा बनाने का। 1 2 3 कार्बन है, गिनती इधर से करेंगे, नाम लिखेंगे और संरचना। जैसे कि यहाँ पे टोटल कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पहले आप हेप्ट लिखिएगा, तीसरा कार्बन पर D1 है, यहाँ 3 ENE लिखिएगा। और जैसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताए उसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरह से इधर से गिनती होगा, जितना कार्बन है उसके बाद जितना कार्बन पर D1 है, इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। टाइप बी देखते हैं। टाइप बी में है प्रतिस्थापी समूह, इसमें सीधी श्रृंखला है लेकिन प्रतिस्थापी समूह। तो ऐसे नहीं कि प्रतिस्थापी समूह को नजदीक देख के गिनती करें, D1 जिधर से नजदीक होगा गिनती उधर से करेंगे। 1 2 3 इधर से है, 1 2 3 दोनों तरफ से 3 पर है, लेकिन इसमें क्या है, प्रतिस्थापी समूह भी है, इसलिए गिनती इधर से होगा। यहाँ पे हो गया 2, IPC नाम हो गया 2 ब्रोमो, टोटल कार्बन अब 6 है तो यहाँ आ जाएगा हेक्स
और तीसरा कार्बन पर द्विबंध है इसलिए 3 हो जाएगा। इसमें भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 6 कार्बन पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखते हैं दूसरा कार्बन पर ब्रोमीन बोल रहा था, यहाँ पे Br डाल देंगे। तीसरा पे द्विबंध बोल रहा था, यहाँ पे द्विबंध डाल देंगे। ये हो गया मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसी तरह से इसमें देखते हैं 1 2 3, 2 पर है द्विबंध, इधर से 1 2 3 पर है तो द्विबंध इधर से नजदीक है, इधर से गिनती करेंगे। अब आईपीसी नाम लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार, यहाँ पे लेंगे प्रतिस्थापी समूह को, तो यहाँ जाएगा 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, टोटल कार्बन 5 है, यहाँ लिखेंगे पेंट, और 2 दूसरा पर द्विबंध है तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 ये हो गया आईपीसी नाम। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो 5 कार्बन खींचना है, 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए चौथा कार्बन पर ब्रोमीन और क्लोरीन, यहाँ पे Br लिखेंगे तरफ, यहाँ पर Cl, और दूसरा कार्बन पर द्विबंध है। पहला इधर से गिनती करें 1 2, यहाँ पर हो जाएगा द्विबंध 1 2 3 4 5, ये चौथा पर ये हो गया ब्रोमीन और क्लोरीन, और दूसरा कार्बन पर क्या हो गया द्विबंध, टाइप P हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर है, तो इधर से 2 पर है द्विबंध, इधर से गिनती करेंगे तो अधिक अंक आ जाएगा, तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर आते तो 7 मिलता है, लेकिन अगर नीचे आ जाते तो 7 8 मिल जाते, तो इधर अधिक मिल रहा है इसलिए इधर गिनती नहीं करेंगे, इसको प्रतिस्थापित के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, मिथाइल को गिनती नहीं हुआ इसलिए प्रतिस्थापित रूप में मिथाइल हो जाएगा यहाँ पे, और टोटल कार्बन 8 है जाएगा ऑक्ट, और द्विबंध दूसरा कार्बन पर है 2 इसका आईपीसी नाम ये हो गया। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो 8 को खींचना होगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा कार्बन पर द्विबंध मान ली, इधर से गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा कार्बन पर द्विबंध होना चाहिए, यानी ये पहला ये दूसरा, तो यहाँ पे द्विबंध हो जाएगा। चौथा कार्बन पर क्या है क्लोरीन, तो यहाँ पर Cl दे देंगे। पांचवा पर Br, छठा पर CH3 को कैसे सूचित करते हैं कल पढ़े थे इस तरह से, और CH3 रहेगा थोड़ा सा इस तरह से। ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आप इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। टाइप नंबर देखते हैं C, टाइप सी में क्या होगा, द्विबंध एक जगह नहीं होके 2-3 जगह भी हो सकता है, एक से अधिक जगह भी द्विबंध रह सकता है। इस तरह से, तो यदि यहाँ पे भी द्विबंध है, यहाँ पे भी द्विबंध है, तो इधर से 1 2 3 पर, इधर से 2 पर, इधर से गिनती करेंगे 2 3 4 6 7 8। तो ब्रोमीन कहाँ पे है 4 पर, तो 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 6 NO2 को पढ़ते हैं नाइट्रो, 8 कार्बन है इसलिए ऑक्ट, टोटल कार्बन 8 है, ऑक्ट हो गया। द्विबंध कहाँ पर 2 पर, 2 कोमा लिखेंगे, और उसके बाद 5 पर, ये 5 है, 2 हो जाने के बाद क्या लिखेंगे डाई, उसके बाद हो जाएगा ये। इस तरह से इसका यदि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जाएगा 8 कार्बन कितना है 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ से गिनती कर लेते हैं कितना पर है, 2 पर द्विबंध है, यहाँ पे लगा देंगे। 4 पर क्या है क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन को लगा दिए। 5वां पर द्विबंध है, यहाँ पे लगा दें, और 6 पर NO2 है तो यहाँ पे NO2 लगा। इस तरह से हो गया। 2 नंबर देखते हैं, CH3 CH इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ, तो हम देखेंगे द्विबंध नजदीक के किधर से होगा, तो 1 2 3 4 इधर से है, एक इधर से गिनती करेंगे 2 3 4 5 पर गिनती इधर से कर लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9
तो ऐसे 9 मिलता है, लेकिन अगर गिनती करते हैं 9 10 11 मिलता है, गिनती इधर नहीं होगा, इधर आएगा। यहाँ आ जाएगा 6 ब्रोमो, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन को लिखना है तो हो जाएगा 3 फ्लोरो। मिथाइल कहाँ पर है, यहाँ 3 पर है और 8 पर, तो 3 8 यहाँ पे जाएगा डाई मिथाइल। टोटल कार्बन 10 है, 11 है, तो अनडेक्ड। और D1 कहाँ पर है, 4 पर है और 6 पर है, तो यहाँ आ जाएगा 4 6 डाई EN। तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं टाइप नंबर डी। टाइप डी में क्या होगा, टाइप डी में होगा आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको संरचना बनाना है। CH3 CH ऊपर में लिखेंगे Br, CH D1, C है ऊपर में Cl, CH2 CH3। आपको गिनती करना है, D1 इधर नजदीक से होगा 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 पर, लेकिन यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो इधर से होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 6 कार्बन है तो जाएगा हेक्स, और 3 पर है D1 तो 3 EN। इस तरह से तो देखते हैं CH3 Br2 CH1। इस तरह से दिया हुआ रहेगा। इसको क्या करना है, पहले संरचना बनाना है। यहाँ जाएगा CH3, दोनों तरफ होगा Br CH D1। F लिखा हुआ है तो नीचे या ऊपर, CH3 को ऊपर लिखेंगे CH CH3। इस तरह से गिनती इधर से करना होगा क्योंकि D1 नजदीक इधर से है, 1 2 पर है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रोमीन है, यहाँ पे 7 पर 2, तो यहाँ लिखेंगे 7 7 डाई ब्रोमो। क्लोरीन कहाँ है, 5 पर, तो 5 फ्लोरो। 4 पर है मिथाइल। टोटल कार्बन 8 है, जिसको लिखेंगे ऑफ। D1 कितना पर है, 2 पर, कॉमा 5 डाई EN। इस तरह से नामकरण होगा। आज के क्लास में टाइप डी तक देखे। अगला क्लास में एल्कीन का नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग उसका और 2 टाइप बचा हुआ है, उसका संरचना, और कल का होमवर्क भी कराएंगे और होमवर्क भी दे देंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।